हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए अब तक जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो आज सॉल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है लिमिट पोर्शन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, बेसिक्स के साथ सीखते हैं। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन टेन टू एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन दे रखे थे 2, 4, 1/2, 14। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक जान लो। आप इस फॉर्मूले को याद रखना स्टूडेंट कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा अगर हमारा इस फॉर्म में है स्टूडेंट, है ना, यहाँ जो थीटा एंगल है वही थीटा हमारा नीचे हो, ठीक है, और थीटा टेंस टू 0 हो स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1, है ना। ठीक है, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म, तो 1। जैसे मतलब मैं कहूँ कि मान लीजिए साइन 2x है, ओके, तो हमारा नीचे भी यहाँ पर 2x रहेगा ना, तब उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 होगा। ओके, ठीक है, तो ये आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। दूसरा स्टूडेंट, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा भी 1 होते हैं। कितने होंगे? 1। ठीक है ना, रिवर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट, थीटा ऊपर हो साइन थीटा नीचे भी हो, ठीक है ना, तो भी 1 ही होगा, लिमिट यही रहेगा। ओके ना, तो चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चन सर कैसे हम शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को, साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म, एंगल सेम होगा तो 1 होगा। थीटा टेंस टू 0, नाम अलग हो सकता है, अगर x बोलेगा x टेंस टू 0 तो यहाँ क्या होना चाहिए? साइन x बाय x का फॉर्म होना चाहिए, है ना। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाय दिया था टेन टू x, है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो x टेंस टू 0 दिया है ना, थीटा जैसा बताया उस तरह से x यहाँ है x का, तो x टेंस टू 0 साइन 4x, तो अगर इसके बटे में 4x होता स्टूडेंट, है ना, तब हमारा 1 होता कि नहीं, लिख सकते थे, है ना। अब देखो यहाँ पर टेन टू एक्स है, अगर हमारा इसका बटे में 2x होता तो हम इस सिस्टम को क्या बोल देते? 1 बोल देते, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि हम सेट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, साइन 4x है, हम नीचे 4x लिख रहे हैं, इसके बटे में क्या लिख रहे हैं? 4x, तो मैं यहाँ पर इंटू में भी लिखूंगा 4x। क्यों? मैं एक्स्ट्रा जब काम कर रहा हूँ, इसके जब बटे लिख रहा हूँ तो मुझे इंटू भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कटे जाएगा, अगर कट जाएगा तो फिर वही सिस्टम रहेगा, साइन 4x ही रहेगा। ठीक है, अपॉन, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा फॉर्म में सेट हो जाए, फॉर्म में जो हमने बताया साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म, उसमें सेट हो करने के लिए टेन टू एक्स को भी सेट करते हैं। टेन टू एक्स, बताइए इसमें क्या लगाऊं मैं? हाँ 2x, है ना, यहाँ पर इंटू भी क्या लिखेंगे? 2x। ओके जी, इंटू, ये सिस्टम हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये x से x कट जाएगा, देखो गौर करो इस पे, ये x से कट जाएगा। देखिए ये फॉर्म क्या हो जाता है? 1, है ना, साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म 1 होता है। ओके, क्योंकि थीटा टेंस टू 0 का फॉर्म मैंने बताया था, यहाँ x का नाम से है, x टेंस टू 0, तो साइन 4x बाय 4x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो गया, अच्छा 1 हो गया इसका, इंटू 4 बाई बटे का बटा, इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू 2, तो दिख रहा, अच्छे से दिख रहा ना, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएंगे स्टूडेंट, और 1 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 2, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूना 4, 2 2 4, तो फाइनली आपको मिलेगा 2 आंसर। ओके, तो क्या हमारे पास ऑप्शन देखिए जी 2 दिया था, देखो गौर करो, यस सर, फर्स्ट ही ऑप्शन था 2।
ठीक है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन था x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका वैल्यू क्या होगा उसे आपको बताना था। ठीक है, 0 दिए ऑप्शन, 1/4, 11/4, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना किस तरह से हम लोग सिंपल सा बनाएंगे इसे। शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा पूरा लिखता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू निकालना। ठीक है, हाँ जी। देखो तो स्टूडेंट, ऊपर वाला पार्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात है। ठीक है ना, जब द्विघात जब है तो हम इसे फैक्टर लिख सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। मतलब सर देखिए क्या बता रहा हूँ, इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तो मेरे पास हो जाएंगे 3 10 जा 30 यानी 30 हो जाएंगे। तो 30 को किस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 3x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है ना। और स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, माइनस 6x प्लस 5x। देखो 5x में से 6x घटेगा तो माइनस x ही आ जाएगा, है ना। फिर माइनस 10 का 10, बीच वाले को मैंने ऐसा लिखा है, आप इस रूल को जानते भी होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। लिमिट x टेंस टू 2, स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए कितना कॉमन ले सकते हैं, 3x स्क्वायर, यहाँ पर 6x है, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा बिल्कुल। तो 3 कॉमन और x भी कॉमन, तो एक यहाँ x बचेगा माइनस 3x, तो x तो निकल जो 3 निकल 2 बचेगा। प्लस बताइए इसमें से क्या कॉमन लूँ, 5x माइनस 10 है, 5 अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 अपॉन, ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम तोड़ सकते हैं, है ना, उस फॉर्म में। यानी एक a माइनस बी और एक a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी x माइनस 2 और एक x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 2 दिख रहा है। ध्यान दीजिए x माइनस 2 इस प्लस के इतने पार्ट में है ना, और यहाँ प्लस कितने पार्ट में, x माइनस 2 दोनों पास है, दोनों जगह पे है। तो x माइनस 2 हम कॉमन ले रहे हैं, जब कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 3x प्लस का प्लस ये निकल चुका है तो 5 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2 जो बटे में थे। देखो तो स्टूडेंट कुछ कट रहा है क्या, यस सर, x माइनस 2 कट रहा है, ये पार्ट कट गया। अब हमें फाइनली क्या करना है कि x के जगह पर 2 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, 2 जो दिया हुआ x टेंडिंग 2 है ना, x टेंस टू 2 तो 2 पुट कर लेंगे। तो मैं इधर थोड़ा कर दूं, 2 जब पुट करेंगे यहाँ यहीं लिख जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 3 इंटू, देखिए x जगह पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, यानी 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन बटा x की जगह पर 2 प्लस 2, फाइनली 3 दूनी 6 और 5 11, है ना। 3 2 6 प्लस 5 11 हो जाएंगे और 2 2 4, 11/4 है ना, 11/4 आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए तो आपके ऑप्शन दिए थे क्या, 11/4 यार, ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ध्यान से देखिए आपको मिल जाएगा 11/4 है ना ऑप्शन में। ठीक है, तो आप इसे जो है ना अच्छे से सॉल्यूशन को लिखिए, तो पॉज करके, है ना। थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, है ना। बोल रहा फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ देखिए n जो है ना दिया हुआ है, उसको बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर n का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सो दैट जिसमें लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर n माइनस 3 के पावर n बटा x माइनस 3 बराबर 108 यानी 108 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो यहाँ जो n लिखा है ना उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है,
तो n क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसका वैल्यू आपको बताना था। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को? तो सॉल्यूशन देखिए, मतलब सॉल्यूशन से पहले एक रूल देख लेंगे या फॉर्मूला देख लेंगे स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a। गौर करना, क्योंकि हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो पूरा उसी तरह से बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू a ऐसा हो x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a। अगर हमारा इस तरह का फॉर्म है स्टूडेंट, यहाँ x तो ये भी x, a तो यहाँ भी a, माइनस तो माइनस, पावर n हो, सेम हो, मतलब n सेम, ठीक है ना, ऐसा। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इतने का, n a के पावर n माइनस 1, n a के पावर n माइनस 1। a कौन सा है ना, जो सेम है, ठीक है ना, ये a वाला, ठीक है। तो ये सब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर बता दूँ, फिर वहाँ पर चले जाते हैं। मान लीजिए x के पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो किस तरह से आप इसको सेट करोगे? तो मैंने बोला पावर सेम होने का चाहिए, पावर तो सेम है सर, यहाँ x तो ये भी x, नंबर तो ये भी नंबर, सेम टू सेम वाला है। तो हमने बोला कि पहले n लिखना, देखो मैं इसका लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्पेस इधर, हाँ ठीक है। तो लिखेंगे इसका n, पहले लिखना n हमारा कितना है 5, फिर a लिखना, a हमारे कितना है 2, फिर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 करके सेट करेंगे, और इसका कैलकुलेशन हम लिख लेंगे, यानी 5 इंटू 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, 16 25 80। ठीक है, आप इसे जानते हैं कैलकुलेशन करना। चलिए टू द पॉइंट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरे को बताना चाहिए था, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया, आप जानते भी होंगे। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, x के पावर n है माइनस 3 के पावर n है, x माइनस 3 बराबर 108, ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्म तो है ये, है ना, इसको हम फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं n तो n ही है, a हमारा 3 है, n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 ही लिखाएगा, बराबर 108। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट जो हम लोग इसको जो है ना फैक्टर करेंगे, मतलब 108 को कैसे लिखा जा सकता है, और वो दिखा रहे हैं आपको। 108 को क्या हम लोग 2 से लगा सकते हैं, 2 25 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 27, फिर 1 14 हो जाएगा, 2 7 14, ठीक है। 3 से 3 नमक 27, 3 से 3 नमक 27, सॉरी 3 3 9, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, ये मैंने रफली आपको करके दिखाया है कि आपको जब यहाँ यूज करेंगे, लिखेंगे, तो आपको दिक्कत ना हो। n का n स्टूडेंट 3 के पावर n माइनस 1 है, बराबर 108 को हम लोग लिख सकते हैं इतना, है ना, इस तरह करके, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 1 2 3, 3 के पावर 3, ठीक है ना। हाँ, एकदम आराम से, है ना, हड़बड़ाइएगा मत, सुकून से। n 3 के पावर n माइनस 1 बराबर, दिख रहा ये 2 का स्क्वायर हम लोग 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटू 3 के पावर 3 है, क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 माइनस 1। गौर करना एकदम आराम से। हाँ, 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, 3 के पावर 3 था तो 3 के पावर 4 माइनस 1 लिख दिया, 4 माइनस 1 ये 3 ही है। तो ऐसा लिखने का मकसद क्या है सर आपको, कि देखो इस फॉर्म में लाना है, पहले n है, फिर 3 है, n माइनस 1 है, तो देखो 4 लिखा, ये 3 लिखा, 4 माइनस 1 इस फॉर्म में आ गया, ये 3, यहाँ पे 3, n माइनस 1 तो यहाँ भी n माइनस 1 का टाइप, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, बताइए। कंपेयर ये कर रहे हैं कि हमारा n बराबर 4 ही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 4।
ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि मैंने किस तरह से सेट किया। 3 के पावर n-1 है तो 3 के पावर n-1 में सेट कर दिया। 3 था ना, तो 4-1 मतलब 3 ही तो है, n-1 के रूप में सेट कर दिया। 3 के पहले देखिए, 3 के पहले n था तो 3 के पहले n का फॉर्म हमारा 4 आ गया है यहाँ पर, है ना। तो जो ये हमारा पैटर्न बता रहा है वही तो पैटर्न यहाँ भी बता रहा है। तो अब दोनों को कंपेयर करें तो n बराबर हमें 4 मिलेगा। ठीक है, आराम आराम से बनाएंगे आप इसे। ठीक है जी, ऐसा आप कॉपी करें। अच्छा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन था क्या, n बराबर 4 है n = 4। देख लीजिए ऑप्शन आपके हैं सी। ओके, ठीक, आप इसे जो है ना अच्छे से लिखिए। तो ठीक है स्टूडेंट, है ना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको पोर्शन वाइज जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। चैनल पे नए होंगे आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको सारा जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।